एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और डेफिनेटली ये रीडिंग आप सबके लिए है और जितना आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और हमेशा ही मैं कहती भी हूँ और प्लीज़ आप उसी हिसाब से देखिए। आपके साथ जो लास्ट वाला वीडियो रेजोनेट हुआ बहुत लोगों के साथ एंड वो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। कोशिश मेरी यही है कि आपके लाइफ में कुछ गाइडेंस आ सके, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें आ सके, कुछ पॉजिटिविटी आ सके एंड यही मेरी कोशिश हमेशा होती है। आपके एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर से मुझे कितनी हिम्मत मिलती है ये आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताती रहती हूँ और ये मुझे अच्छा भी लगता है कि आप ऐसा करते रहें। और आप न्यू हैं तो वेलकम है, अगर आप हमेशा करते रहते हो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप जिस भी तरह भी हेल्प करते हो, अगर आप मेरे साथ और भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें मेंबरशिप रहता है इस अकाउंट का एंड मंथली मेंबरशिप के थ्रू आप इस अकाउंट में ज्वाइन कर सकते हो थ्रू सम एक्सक्लूसिव वीडियोस। मेरे दूसरे एक अकाउंट में बहुत जल्दी कॉफ़ी एक होता है एक आप जिसमें आपको लिंक मिलेगा, लेकिन एक पेड रीडिंग भी मिलता है। अगर आप उससे भी सपोर्ट करना चाहते हो तो उस पर भी आप जाके क्लिक आउट करके देख सकते हो। मैं नेक्स्ट में उसको अपलोड कर दूँगी। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है टू परचेस एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट होता है जैसे आपके मनी और अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और आपकी जॉब में, बिजनेस में लॉस हो रही है और आप कुछ पहनना नहीं चाहते हो, आप सोच रहे हो कि एक 100 पीस रखें लेकिन उससे मनी अट्रैक्ट होता है, तो ये पायरेटरी है। तो ये बहुत अच्छा होता है, जैसे आप टेबल पे रख दो या अपने होम में, अपने घर में रख दो एंड इट्स ऑलवेज हेल्प यू टू अट्रैक्ट द मनी, अबंडेंस एंड ए न्यू होप, न्यू आइडियाज़ ऑल्सो। और कुछ लोग अगर पहनना चाहते हैं, जैसे कि आपकी हीलिंग के लिए ब्रेसलेट है, रोज़ क्वास है एंड ये एक्वामेरिन है, अपोलाइट है, एवरी यहाँ पर है। कुछ लोग अगर पेंडेंट पहनना चाहते हैं तो इस टाइप का ये हार्ट से पेंडेंट मिलता है। ओके, अब इस चीज़ को चार्ज करने के लिए ये सेलेनाइड प्लेट भी होता है, क्योंकि इस प्लेट के थ्रू आप चार्ज करते हो ब्रेसलेट को और आप रखते हो। और वंस भी होता है सेलेनाइड का, तो आप जो भी चाहे परचेस कर सकते हैं। रॉ क्रिस्टल भी ला सकते हैं एंड देख सकते हैं। ओके, दिस टाइम आई ओपन, जैसे कि मैंने खुद का अपने टैरोट जो ओरेकल डेक मैंने डिज़ाइन किया है एंड हु एवर इंटरेस्टेड एंड आप न्यूली आप सीख रहे हो तो ये बहुत ही अमेजिंग है, जिसको आपको समझाएगा कि हाउ टू ओरेकल डेक आप यूज़ करें। उसमें गाइडेंस होता है और टोटली मैंने उसका सबका एलेबरेटली आप लिखा है गया है सारे टॉपिक को, तो आप टॉपिक पढ़ें और कैसे यूज़ करें उसके बारे में जानें। अगर आप बहुत ज़्यादा टैरो में भी नहीं हो, आप बस इंटरेस्टिंगली अपने लिए परचेस करना चाहते हो ताकि आप खुद में डेली नीड अपने हिसाब से अपने मैसेजेस ड्रॉ आउट कर सको, तभी भी आप उसे परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू। हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, देखेंगे एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, टैरो विद मानसी। इंस्टाग्राम पेज है मेरा, इंग्लिश चैनल है जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, जिससे आप सब्सक्राइब करें। उसमें हमेशा वीडियो अपलोड होगा और स्पेशली वो मॉर्निंग के टाइम पे रहेगा। ओके, बिफोर 12, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, गिव इट अ ट्राई, एक बार तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू। हम चलते हैं आपकी पर्सन की थॉट्स, करंट फीलिंग और आपके क्रश के बारे में जानने के लिए। ओके, सो spirit guides, angels, ancestors, please help us to find the energy and ये collective reading है। ओके, फर्स्ट है डेथ। डेथ यानी रिबर्थ। स्कॉर्पियन एनर्जी है, शायद किसी का स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। किंग ऑफ वांस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एट ऑफ वांस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मून की एनर्जी। ओके, मून इज ए मेजर अरकाना, कैंसर की एनर्जी है। ओके, देयर इज 2 मैसेजेस। आपके पर्सन 2 मैसेजेस एक साथ दे रहा है या एक साथ दे रही है। ओके, द 7 ऑफ कप्स।
कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, ओके। आप दोनों एक दूसरे के बारे में हैवीली सोच रहे हो या सोच रहे हो, मतलब एवरी टाइम ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है या कर रही है, ओके। राइट नाउ द 9 ऑफ वंस इन बॉटम डेक। हो सकता है आपने किसी तरह से इस पर्सन का ईगो को ठेस पहुंचाया है, यानी आपने किसी तरह से इस पर्सन के ईगो को थोड़ा देर मतलब बर्न आउट कर दिया है। आई डोंट नो, आपकी किसी एक्शन से हो सकता है, आपके किसी वर्ड से हो सकता है, इस पर्सन के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्टिवली असर किया है, ओके। पहला कार्ड है था हमारा डेथ का कार्ड। हो सकता है ये पर्सन अभी बहुत बड़े ट्रांजिशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इनके लाइफ में एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से सेटल डाउन कर दिया है। अगर आप मेरे साथ आना चाहते हो या चाहती हो तो यू हैव टू बी चेंज, डोंट रेजिस्ट द चेंज, ओके। मतलब जैसे स्पिरिचुअल अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कभी भी डिवाइन कनेक्शन में। अगर आप डिवाइन कनेक्शन में जुड़ते हो तो आप ऐसा मत समझो कि आप बिना तकलीफ सहे वो उस डिवाइन गोल को, अब पर्पस को आप पालोगे, यह होता ही नहीं है डिवाइन कनेक्शन में, ओके राइट। तो आप जैसे जिस चीज़ से आप गुजर चुके हो, तो अगर आपके पर्सन उस चीज़ से नहीं गुजरेगा तो वो जो बोलते हैं ना, सोना कुंदन नहीं बनता है, वो तपता नहीं है। तो दिस टाइम दिस पर्सन गोइंग थ्रू दिस लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ट्रांजिट हो रहा है जैसे कि ये आप किसी को दिखा भी नहीं सकता, ना रो सकते हैं, ना लाउडली कह सकते हैं, लेकिन इनको पता चल रहा है कि इनके ईगो कहाँ पर और किस तरह से जल गया है, यानी ब्रोस हुआ है। आपने तो काफ़ी हद तक इनको पनिश किया है। मैं एक बात आपको बताती हूँ, हो सकता है ये पर्सन ने आपका ग्रो देखा है, हो सकता है कि कभी ये पर्सन आपके सामने बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी वेल एस्टेब्लिश हुए होंगे, जब आप इनसे मिले होंगे, आपने इनसे सीखा होगा, या तो आपने इनको बताया होगा, या तो आपने इनको जद्दोजहद करना मतलब किया होगा पाने के लिए, या तो आपने इनको इस तरह से ट्रीट किया होगा कि जैसे कि आपकी एनर्जी ऐसी होगी, जैसे आप इनके साथ बहुत ज़्यादा किस तरह से इनके, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ पर कोई ऊपर या नीचे है, या तो कोई स्टाटस में कम बहुत है, लेकिन ये पर्सन कभी ना कभी पास्ट में अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचता था या सोचती थी। इन्होंने पूरी ग्रो अप को, आप मतलब जैसे कि आपने ग्लो किया है, आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। समथिंग इज़ ए लॉन्ग जर्नी, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है कि हो सकता है किसी किसी का रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है 8 से लेके 13 ईयर्स तक हो सकता है, 9 ईयर्स का हो सकता है, 8 ईयर्स का हो सकता है, ठीक है, 7 ईयर्स का हो सकता है, या 12 ईयर्स का। तो यहाँ पर एक लॉन्ग जर्नी मुझे दिखाई दे रहा है, और इन दिस जर्नी आपने उनको दिखाया है कि आप क्या हैं, ठीक है। ये चीज़ ये पर्सन मान गए, तो बात यहीं पर आके रुकती है। दिस पर्सन एडमायरिंग योर ट्रांजिट, मतलब आपने अपने आप को पूरी तरह से कन्वर्ट किया है। समथिंग आप क्या थे एंड नाउ आप क्या है, ठीक है। तो समथिंग यू आर सो, मतलब आप, हो सकता है कि पहले आप चीज़ों को करने से डरते थे, लेकिन आप चीज़ों को बोल्ड तरीके से नहीं लेते थे, बट राइट नाउ यू थिंकिंग वेरी लाइक, जैसे कि आप सब कुछ के लिए रेडी हो, लड़ने के लिए तैयार हो, सामने आने के लिए रेडी हो, आप डिसीजन मेकिंग के लिए रेडी हो, आप जानते हो आपको कहाँ रिस्क लेना है, किस तरह से हैंडल करना है, तो एवरीथिंग। मुझे लगता है आप पूरी तरह से ना, इस पर्सन की एक पर्सपेक्टिव है जो आपकी टूवर्ड्स था पहले, वो चेंज करके आप पूरी तरह से इनको दिखा दिया कि आप है कौन। तो समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन नाउ इज़ वेरी मच एडमायरिंग यू। ये आपको वो एक तरह का सेक्स आइकन के जैसा दिख रहे हैं कि दैट यू आर जस्ट ट्रांसफॉर्म। मुझे लगता है आपने लुक में बहुत ज़्यादा चेंज किया है। दिस पर्सन सीइंग योर लुक, मतलब आपके शायद जो आपकी बॉडी हो, आपकी फ़िज़िकल लुक हो, फिज़िकल अपीयरेंस हो, शायद आप पहले कोई रूटीन नहीं करते थे, स्किन केयर रूटीन नहीं करते थे, आप कैसे भी हो अपने केयर नहीं करते थे, ज़्यादा अच्छी वार्डरोब सेट नहीं करते थे, या तो अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, अच्छे से तैयार नहीं होते थे, आप अपने आप को इतना खूबसूरत स्टाइलिश ट्रेंडी नहीं दिखाते थे। हैंडसम होते हुए भी कुछ लोग होते हैं ना, अपनी बॉडी पे काम ही नहीं करते हैं, तो फिर वो कभी भी वो
जैसे कि आपका अच्छी हाइट तो होगी लेकिन यू आर नॉट वेयरिंग द गुड क्लॉथ, या तो हो सकता है आपने बॉडी नहीं बनाई, जिम नहीं गए, या तो कुछ नहीं इस तरह से। और हो सकता है जो फीमेल पार्ट है दे आर नॉट टेकिंग द गुड केयर ऑफ द स्किन हेल्थ एंड ब्यूटी, तो समथिंग लाइक दैट। बट नाउ यू जस्ट लाइक इनको अट्रैक्ट कर रहे हो जस्ट लाइक अ फायर। ओके, आपकी जो एनर्जी है फायर की तरह है। दिस पर्सन अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ, ये इनकी एनर्जी आपके सामने काफ़ी स्लो हो गई है। द नाइट ऑफ पेंटाकल है। ये पर्सन बहुत ही आपको समझते हैं। अभी अभी इनकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है जानते हो? ये पर्सन लिटरली आपको समझते हैं कि यू आर देयर ओनली फ्रेंड, हु मतलब आप इनके ओनली फ्रेंड है हु कैन बी ट्रस्टेड। जैसे कि आपको ही ये ट्रस्ट कर सकता है या कर सकती है, या तो आप पे ही ये भरोसा कर सकते हैं। यू आर देयर लॉयल फ्रेंड एंड बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ, मेल हो फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, ओके द सेम जेंडर हो, तो ये जो भी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन लाइक यू ए लॉट एंड ये आपकी सबसे ज़्यादा उस पार्ट को भरोसा कर रहे हैं जहाँ पर आप ट्रस्ट करते हो एक दूसरे को। दिस पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, और ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता है या चाहती है। मून की एनर्जी है, इनकी इमोशन काफ़ी हाई है, मून की साइकिल की तरह कभी अप एंड डाउन होता है। एंड दिस पर्सन इज़ हाईली थिंकिंग ऑफ यू, मतलब आप भी अभी इनके दिमाग में ये सोच चल रहा है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपकी रूटीन के बारे में इनको काफ़ी पता है, आप कब ऑफिस जाते हैं, कब काम करते हैं, कब घर आते हैं, कब घर को देखभाल करते हैं, एंड आप अभी कभी लंच करते हैं, कब डिनर, कब ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक दैट एंड समटाइम दे एक्चुअली इमेजिनिंग, और इमेजिन करता रहता है या करती रहती है आपकी सराउंडिंग की किस तरह से चीज़ें हो सकता है, होना चाहिए। और एक बात है, ये पर्सन आपको रात में ज़्यादा सोचते हैं और स्पेशली दे डू थिंग्स विद देमसेल्फ। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, दिस पर्सन लाइक यू प्ले, मतलब जैसे कि इनका एक है फ्लटी काइंड ऑफ एनर्जी है जो आपके साथ ही इनका बहुत ज़्यादा वो एक्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो लेट्स सी तो टैरो ऑसो चेन टैरो डेक से क्या आता है आपके लिए कार्ड्स। ओके, वाह, दो कार्ड आया है, ब्रेक थ्रू, दिस इज मेजर अरकाना, दिस इज ए ब्रेक थ्रू एंड एलोननेस। यस, ये हर्मिट का कार्ड है, चेंज, द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर देखा है नीचे है। तो डेफिनेटली इन दिस रिलेशनशिप अभी जो भी टेबल उनके सपोर्ट में था, दिस पर्सन इज फॉलन इन लव विथ यू, और आपने इनकी पूरी पर्सपेक्टिव भी चेंज करी, पूरी लाइफ भी चेंज किया इन द सेंस में ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी में है या अभी और कहीं पर डिस्टेंस लैंड में है तो ये पूरी तरह से आपके तरफ आपके साथ रहेंगे, वो मैं अभी नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आपने उनके वो जो आइडियोलॉजी था कि आपके सराउंडिंग कि आप इनके सामने कम हो, वो आइडियोलॉजी को आपने चेंज कर दिया। आपने कहा कि भाई मैं या तो इक्वल हूँ या तो आपके ऊपर ही जाऊँगी, उससे कम नहीं आऊँगी। ओके, दैट इज़ द थिंग, यू गिव देम दैट बैक थो। ठीक है, आपकी जो एडमिरेशन, आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे बढ़ रही है एंड दिस पर्सन इज़ अफ्रेड ऑफ दैट, मतलब वो डरता है पर्सन या डरती है, मुझे ऐसा लगता है। दिस पर्सन फीलिंग वेरी अलोन, वेरी सैड, एंड जब आप इनके आसपास नहीं होते हैं ना, दिस पर्सन ऑल्सो क्राइंग, मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, लेकिन हाँ यह पर्सन आपको कभी कभी मिस करता है या करती है, एंड स्पेशली आपको लेके इनके आंखों में भी आंसू आते हैं। लेकिन ये आंसू ऐसा नहीं है कि आपको दिखाने के लिए हो या आपको सब कुछ कहने के लिए हो, क्योंकि पर्सन फील तो बहुत ज़्यादा करता है या करती है, लेकिन ये बोलना नहीं चाहते क्योंकि इनकी ईगो काफ़ी बड़ी है। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन ज़्यादा ईगो को मतलब ईगो इनके लिए मैटर करता है रादर दैन इनकी फीलिंग्स। ओके, देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए सबसे रोमांटिक थॉट क्या है। बट मुझे लगता है अगर आपके बीच में अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है और बहुत दिनों से बातचीत नहीं है, ये साइलेंस ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज का कार्ड है एंड हो सकता है बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे। और अगर मैं इस चीज़ को देखना चाहूँ तो हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज़ आपके लिए रहेगा। ठीक है, 10 आवर्स से लेके 10 डेज़ तक। ओके, देखते हैं इस पर्सन की सबसे मोस्ट रोमांटिक थॉट आपके लिए क्या है राइट नाउ, व्हाट दे थिंकिंग, पर्टिकुलर थॉट। ओके,
Oh my God, the Ten of Pentacle. This person is actually wants you कि आप इनके पार्ट ऑफ द फैमिली बने, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी हैं तो फिर आप उसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, आप नहीं हैं तो दिस पर्सन ऑलवेज वांट टू बी यू। मतलब आपके सराउंड सब कुछ हो, इनके साथ ही आपकी फैमिली बने, इनके साथ ही आप रहो, या तो मैरिज हो या एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो, या तो आप इनके फैमिली से मिले, इनके बारे में जाने। तो ये सब कुछ इस पर्सन की इच्छा है। इनकी रोमांटिक थॉट्स वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ यू, एंड ये बहुत ही अमेजिंग है। ये जो भी करना चाहता है ना, चाहती है, इनके दिमाग में ये चीज़ें हैं, शायद ये आप तक अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन दिस पर्सन एक्चुअली वांट ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ओके, देखते हैं इस पर्सन के एक्शन क्या होगा आपके लिए। देखिए, अगेन डेथ एंड रिबर्थ, क्या बात है। दिस पर्सन इज़ टेकिंग ए एक्शन, लेकिन ये अपनी ओल्ड लाइफ को, या तो जो भी है, जो भी चीज़ इनको रोक रहा है या रोक रही है, उस चीज़ को ये कहीं ना कहीं ख़त्म करके ही आपके पास आएंगे, ट्रांसफॉर्म होके। और भी ये ज़रूरी नहीं है ये कौन सा चीज़ है जो इनको रोक रहा है या रोक रही है, लेकिन इनके एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही सारे साथ हो सकता है इन फ्यूचर आप इस बारे में जानें। आपको क्या करना चाहिए। द 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है आप अपने से खुद से जंग लड़ रहे हैं, तो बी काम। क्योंकि अगर आप इस पर्सन से लड़ेंगे, ये पर्सन काफ़ी हद तक, मैं अभी आपको बताऊं तो काफ़ी हद तक बहुत ही ट्रांजिट पीरियड से गुजर रहा है या गुजरे। इनके साथ लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इससे सिर्फ आप लूज़ करेंगे अपनी खुद की पेशेंस, खुद की एंग्जाइटी लेवल बढ़ा देंगे, और खुद का गुस्सा आपको कुछ कहीं नहीं पहुंचाएगा। तो आपको बस यही करना चाहिए, बी काम, बी कंपोज, एंड हो सके तो अपने खुद के साथ आप अलाइनमेंट में आइए, और हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, हो सके तो ग्रीनर एरिया में जाइए, अच्छे से घूमिए। क्योंकि मुझे लगता है आप इसमें जीतने से ज़्यादा आप बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर देंगे, और सबसे ज़्यादा लूज़ इस पर्सन की थ्योरी आपके लिए क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी खुद की थ्योरी आपके लिए क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ आप लूज़ करेंगे, तो बेटर है कि आप अपने आप को एक काम एंड कंपोज जोन में रखें। सो डियर, ये है आपका जो पर्सन का रीडिंग। सो लाइक, कमेंट, शेयर, एंड हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ। हु एवर योर क्रश, ठीक है। देखते हैं इस क्रश के बारे में कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द क्रश एनर्जी। फुल न्यू बिगनिंग, वाओ। स्पाइसिस की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द एम्परर, वाओ। एरीज एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जस्टिस, वाओ। लिब्रा एनर्जी, 5 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और एक कार्ड अपने आप ही आ गया है, 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, हो सकता है ये जो भी पर्सन है, आप और ये पर्सन शायद कोई पार्टनरशिप में है, कोई वर्क पार्टनरशिप, या तो हाँ कुछ लोग का हो सकता है लिविंग पार्टनरशिप, आई डोंट नो, सम ऑफ यू आर एक्चुअली डूइंग दैट। और हो सकता है कि आप इनके ऑफिस में ही हो, या तो इनके वर्क प्लेस में भी आप भी हो, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर है। ओके, बॉटम में देखते हैं 9 ऑफ वांड्स, क्या दोनों का बॉटम पार्ट सेम है, हाउ इट, हाँ भी। ओके, चलो देखते हैं। ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन आपको इनके मुझे लगता है कि आप इनके बहुत ज़्यादा रियल क्रश हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी न्यू अबाउट यू, कुछ फ्रेश थिंग आपके बारे में। हो सकता है कि आपके ये बहुत ज़्यादा फ्रेश क्रश है, और ये क्रश इतना है कि आपको काफ़ी स्टेबल रखता है, आपको डर नहीं लगता है, और ये पर्सन भी यही सोचते हैं एग्जैक्टली आपके बारे में। ये पर्सन आपको लेके काफ़ी फ्रेश फील करता है या करती है। इनको ना ऐसा लगता है कि यस, इनको कहीं ना कहीं सॉलिड ये ख्याल आ रहा है कि आप भी इनके ऊपर क्रश रखते हो, ठीक है। इनको नाइट ऑफ पेंटिकल, इनको रिलायबल लगते हो आप। ऐसा नहीं हो कि कोई इमेच्योर एक्ट करेंगे। हो सकता है कि आप यंग हो, ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी ये दिख रहे हो, मतलब बड़े हो या कुछ ऐसा हो, नो, ये नहीं दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपकी एज काफ़ी हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन काफ़ी रिलैक्स्ड है, एंड काफ़ी रिलायबल इनको लगता है, काफ़ी
ग्राउंडेड एनर्जी है कि दिस पर्सन बिलीव कि आपको भी क्रश है इस पर्सन के ऊपर और आप भी वही सेम फीलिंग रखते हैं या रखती हैं। अगेन मैं ये बात इसलिए भी कहूँगी, दिस पर्सन हो सकता है कुछ लोगों का बॉस हो ठीक है, या तो आप भी हो सकते हैं बॉस। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो भी है इनको ऐसा लगता है कि आप शायद हो सकता है कि दोनों के एज में काफ़ी डिस्टेंस हो या तो डिफरेंस हो सकता है कि एक मैरिड हो एक अनमैरिड हो, या तो एक हो सकता है कि बोथ आर मैरिड बट एज डिस्टेंस लग रहा है, या तो वर्क एक्सपीरियंस डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी आपको देखते हैं कि यू आर वेरी रिलायबल। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको क्रश है, ये आपको वर्क एथिक को भी काफ़ी देखते हैं। मतलब हो सकता है कि आपको ये बहुत मदद करे सिखाने में, या तो इन्होंने ये करना चाहता है या चाहती है, ठीक है, इस तरह का एनर्जी है। लेकिन इनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है आपके बारे में। शायद हो सकता है कि आपने इनको पूरी तरह से अपने बारे में नहीं बताया है, या तो आपको ये बात भी हो सकता है कि ये आपको जस्ट न्यूली जानते हैं, तो ये आपके बारे में जो आपके आसपास लोगों के गॉसिप या तो इस सब चीज़ों से जानते होंगे, या तो आप अगर ऑनलाइन मिले हैं तो ये पर्सन तो आपके जो बायो है, आपकी जो चीज़ें हैं उससे उनको ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लाइकिंग, शायद आप लॉयर या जज भी हो सकते हैं, आप कोई ऐसे भी काम करते होगी जो जिसमें आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या इस तरह का भी हो सकता है, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी आप करते हो या समथिंग लाइक दैट, या तो एथलीट भी हो। एक चीज़ यहाँ पर एक है कि ये पर्सन हो सकता है कुछ लोग के लिए, जैसे ऑलरेडी आई सेड कि मैरिड है, या तो ये पर्सन इनको ऐसा लगता है कि आप ना ऐसे पर्सनालिटी हो जो इसके लिए काफ़ी लोग compete करते हैं, या तो काफ़ी जेलसी रखते हैं, आई डोंट नो, बट एवरीवन वांट्स टू बी फ्रेंड लाइक यू, मुझे ऐसा लगता है। दिस पर्सन थिंकिंग, इस पर्सन का सोच है कि आपको हर कोई अपने दोस्त बनाना चाहता है, या तो हर कोई आपके ऊपर मतलब रिलायबल होता है, या रिलैक्स होता है, या डिपेंडेंट होता है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट आई एक्चुअली डू। हो सकता है आप कोई आर्टिस्ट हो, कोई काम करते हो, कोई डांसर हो, परफॉर्मर हो, या एवरीवन, शायद आप लोगों को सिखाते हो या जर्नी, या तो आप ऐसे पर्सनालिटी भी हो सकते हो कि जो ना काफ़ी फेयर एडवाइस देता है। हो सकता है आप लॉयर हो, ठीक है, आप काफ़ी हद तक फेयर एडवाइस देते हो सकता है कि आप बहुत अच्छे ओके, यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में आ रहा है, अगर हो सकता है कि आप कोई साइंस या रिसर्च वर्क या तो साइंटिस्ट हो, तो समथिंग आप ऐसा का कुछ काम कर रहे हो जिसके थ्रू ना बहुत सारे लोगों का आपसे मिलना जुलना होता है। दिस पर्सन इज़ ए लिटिल जेलस फॉर दैट, और ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको इग्नोर करते हो बिकॉज ऑफ दोज पीपल और समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन हैविंग ये इनको भी क्रश है, और इनको ऐसा पता है कि आपको भी है, ये बात अच्छे से इस पर्सन को पता है। ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म वर्क ओके, और एक बात है, ये काफ़ी तारीफ़ भी करता है या करती है दूसरे लोगों से कि आप बहुत ज़्यादा वर्क मतलब करते हो, स्किलफुल पर्सन हो, ठीक है, ये बात है। लेकिन ये आप जब इनको इग्नोर करते हो या आप सफिशिएंट इनके बारे में नहीं बताते हो या समथिंग, दिस पर्सन जस्ट हर्ट, ओके। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से रूड बिहेव करते हो आमने सामने, लेकिन पीछे अच्छी बातें करते हो, ठीक है। ओके, देखते हैं ऑसोजन कार्ड से आपका क्या आ रहा है। ये पर्सन आपके बारे में कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं एंड फेयर बातें करता है या करती है, लेकिन अदर टाइम दिस पर्सन डोमिनेटिंग दिस थिंग, ओके। वो इस तरह की एनर्जी आता है कि डोमिनेट करना, दिस रहा वो कहे मतलब थोड़ा जैसे एक ईगो दिखाना, ओके, स्ट्रांग ओपिनियन रखना। और एक ये पर्सन का और भी एक है, थोड़ा जेलसी पार्ट है, मैं आपको ये बता दूँ, दिस पर्सन लिटिल जेलस, ओके। व्हाट द हाँ, प्लेफुलनेस दिस पर्सन एंजॉइंग टू डूइंग दैट, ओके। जो भी आपके ये सब करते हैं इर्द गिर्द, तो ये बहुत एंजॉय करते हैं एंड इंटेंसिटी या ओके। और एक कार्ड लेते हैं इसके लिए, एडवेंचर,
ओके, ये पर्सन जैसे मैंने कहा था हार्मोनी, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा, मैं आपको जैसे पहले बताई थी, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी फ्रेश एंड यंग, क्योंकि आपके अराउंड, और हो सकता है कि आप काफ़ी यंग दिखते हो, या तो हो सकता है कि इस पर्सन का एक फ्रेश क्रश हो आप। तो ये पर्सन काफ़ी प्लेफुलनेस एनर्जी में है, दिस पर्सन एन्जॉइंग द मोमेंट। ओके, और ये बात इनको बहुत पसंद है, हाउ ये इंटेंसिटी को नहीं करना चाहते हैं, इंटेंसिटी नहीं रखना चाहते हैं अराउंड दिस कनेक्शन। दिस कनेक्शन इज एक्चुअली फॉर दिस पर्सन ए एडवेंचर, ए टू एक्सप्लोर। जैसे कि लगता है कि पर्सन के लाइफ में आप न्यूली एंटर किए हो, एंड दिस पर्सन वांट टू एक एडवेंचर ट्रिप में जाना चाहता है। जैसे कि ये पर्सन जैसे आपके साथ ना वो सारी चीज़ें करना चाहता है। जैसे मुझे मेरे माइंड में अभी आ रहा है, दिस पर्सन वांट टू गो विद ए पार्क, जो से होता है ना, जो पार्क में बहुत सारे गेम लगते हैं एडवेंचर, जैसे कि झूला वगैरह एंड प्ले वगैरह। दिस पर्सन लाइक टू एक्सप्लोर दोज थिंग्स एंड समथिंग, एक फेयर में जाना, मज़े करना, और कोई पब्लिक गेम देखना, जैसे हो गया, जैसे स्टेडियम में जाके, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ लाइक टू डू दैट एवरीथिंग। ओके, कंसर्ट में जाना और समथिंग। और हो सकता है दिस पर्सन इज़ ऑल्सो आपके साथ वर्क करना, ड्राइव में जाना, लॉन्ग ड्राइव। ओके, रास्ते में रुक के कॉफ़ी अच्छी चाय पीना, और हो सकता है कभी आपको डेट में लेके काफ़ी एंजॉय करना, मस्ती करना। ओके, आपके साथ एडवेंचर ट्रिप प्लान करना। तो दिस पर्सन हैविंग ए सो मेनी थॉट्स अबाउट यू। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ अकेला एंजॉय करना चाहते हैं, ये ऑल्सो लाइक द ग्रुप, ये ग्रुप भी करना चाहते हैं आर्ट, एंड उस तरह से भी एंजॉय करना चाहता है या चाहती है। ओके, व्हाट द रोमांटिक थॉट देखते हैं आपके लिए, इनके मोस्ट एडमिरेबल रोमांटिक थॉट आपके लिए क्या है। Oh my God, you can't believe this devil. This person is totally into you. ये पूरा सेडिक मतलब आप इनको पूरी सेड्यूस करते हो, आपके थॉट करता है। और अगर आपके बीच में थोड़ा बहुत भी ये आँख की चोरी हुआ है, तो दिस पर्सन टोटली थिंकिंग अबाउट यू। स्पेशली आपको नाइट में सोचता है या सोचती है, काफ़ी हैवीली सोचता है या सोचती है। और ये डूइंग थिंग्स, ओके, अगर मेल है तो आप जान सकते हो। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक योर स्पेशली योर बॉडी। अगर आपकी कोई भी बॉडी ओपन है, इफ़ यू आर वेयरिंग, जैसे कि आप पहनते हो वेस्टर्न क्लॉथ, एंड समथिंग योर लेग्स दिखता है, या आपके बैक साइड दिखता है, दिस पर्सन इज़ लाइकिंग ऑल द things. Okay, I don't know how you were how to create, but this person is imagining you. Okay, तो ये बात इस पर्सन में है कि ये आपको लेके काफ़ी चीज़ों में इमेजिनिंग करता रहता है, एंड डूइंग थिंग्स टू देमसेल्फ। एंड ये बात ये काफ़ी मतलब काफ़ी हाईली ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेसिवली ये थिंकिंग रखते हैं आपके बारे में। अगर आपको भी ऐसे ख्याल आते हैं तो सोच लो। ओके, देखते हैं इनके एक्शन क्या रहेंगे आपके लिए। ओहो, 4 of Wands, दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू स्ट्रेंथन दिस रिलेशनशिप। और ये आपकी चॉइसेस है, क्योंकि ये पर्सन का ज़्यादा लग रहा है कि ये पर्सन इज़ एक्चुअली स्टार्टेड दिस रिलेशन टू इंटीमेट कनेक्शन, और ये पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यही बात कहूँगी, इफ़ यू मतलब आप भी इंटरेस्टेड हो, तो दिस रिलेशन वुड बी काफ़ी हद तक ये चल सकता है। और हो सकता है कि आप एलोन, आप सिंगल हो, एंड यू आर लाइक टू दिस मतलब पर्सन, आप एडवेंचरली आप इस पर्सन के साथ एंजॉय करना चाहते हो, तो दिस इज़ फॉर यू। ओके, व्हाट यू शुड डू, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे थे टू हैविंग दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये बड़ा चेंज आ रहा है, आप अपने डेस्टिनी चेंज कर रहे हो। दिस इज़ वेरी नाइस। ओके, हो सकता है कि आपके लाइफ में ये एक तरह का कनेक्शन आ रहा है टू बी चॉइस। देखो, मैं इसको मैं अभी कुछ बुरा नहीं बोलने वाली हूँ, जब तक आप खुद इसके लिए बुरा फील ना करो, क्योंकि तभी मुझे पिक हो जाती है आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी जैसी होगी यहाँ पर पिक हो जाएगी। तो फर्स्ट यू एंजॉय, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर इट। अगर नहीं है तो आपकी चॉइसेस इज ऑलवेज योर। ओके, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कभी थोड़ा आगे चल के थोड़ा ऑब्सेसिव कनेक्शन हो जाए, इंटीमेट कनेक्शन से ज़्यादा बढ़ जाए, तो कोशिश करें तो अपने हिसाब से आप प्लान करने के लिए। ओके,
फिर भी आपके लिए थोड़ा एंजल गाइडेंस देखती हूँ। आज मैंने एंजल कार्ड चूज़ किया था। ओके, आस्क 1 2 3 3 क्वेश्चन, आस्क 3 क्वेश्चन, एनी 3। सोच लीजिए प्लीज़, एक क्वेश्चन सोच लीजिए। पहला क्वेश्चन कुछ भी सोचिए, ठीक है। आई गिव यू टाइम, क्योंकि कुछ लोग सोचते नहीं हैं, तो सोच लीजिए और दोबारा रिपीट नहीं करना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका जो भी होगा उसके आंसर्स देखते हैं। इफ़ यू बिलीव, आपका जो पहला क्वेश्चन का आंसर है, अगर आप भरोसा रखते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपके विश्वास पे ही ये चीज़ें टिकी हुई है, आप क्या भी मांग रहे हैं, कहाँ भी जाना चाहते हैं, या आप पे अगर विश्वास करते हैं तो डेस्टिनी इज़ योर, ठीक है। बिलीव करें। सेकेंड क्वेश्चन सोच लीजिए। द आंसर इज़ लेट गो, ठीक है। हो सकता है आप कोई चीज़ को पकड़ के रखे हो। अगर आप चाहते हो करना तो अभी ही स्टार्ट करो। अगर आप चाहते हो आगे बढ़ जाना तो अभी ही स्टार्ट करो। लेट गो आपको बोल दिया गया है क्लैरिटी के साथ चीज़ है, ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन आप सोच लीजिए, फिर मैं निकालूंगी आपका कार्ड। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आप जो भी इच्छा रख रहे हैं और जो भी आप जिस भी चीज़ को मांग रहे हैं वो बहुत जल्दी कुछ महीनों में होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन के आंसर्स हैं। एंड रिकंसिडर आपको बोला गया है कि दोबारा सोचें, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में अगर आपने सोचा है कि मैं उसे बंद कर दूं या कम कर दूं या कुछ, तो दोबारा सोचें। ओके, आपके लिए देखते हैं चार्म्स। एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने एंजॉय किया है तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सीरियसली सब्सक्रिप्शन रखें। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके एक लाइक से काफ़ी लोगों तक ये पहुंचेगा, ठीक है, तो उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई परेशान करे, शायद हो सकता है किसी को कीड़ा काट दे, या तो आपको थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको कोई ना कोई पॉइजनियस कीड़ा या तो कोई भी बाइटिंग से बचना चाहिए। अगर मॉस्किटो भी है तो उससे बचे। ओके, तो हॉर्स राइडिंग, कुछ हो सकता है एडवेंचर ट्रिप आए, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। हो सकता है कि आप एक अच्छी नेचर पे विजिट पे जाओ। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। समथिंग एडवेंचरियस या समथिंग इज चेंजिंग इन योर लाइफ, हो सकता है ये बिग ब्लेसिंग हो। और लॉट ऑफ मनी, अबंडेंस है, टोटल है। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल।